27 घंटों तक चली इस सर्जरी में विश्वास ने तो यकीनन बड़ी अहम भूमिका निभाई। जब दोनों बच्चे अलग हो गए तो ये खुशी और राहत का पल था। We love you. It's a great. जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। 100 साल पहले तक मामूली बीमारियों में भी लोग मारे जाते थे। प्लेग और अकाल में लाखों लोग स्वाहा हो जाते थे। मिर्गी और मलेरिया का भी कोई इलाज नहीं था। खुदा के खास बंदे भी मामूली बीमारियों में जन्नत की ओर रुख कर लेते थे। लेकिन पिछले 100 साल में मेडिकल साइंस ने जो तरक्की हासिल की है, उसी का नतीजा है कि आज बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन हो पा रहा है। चमत्कारों की गप्पबाजी पर टिके मजहब भी आज की साइंस के आगे लाचार दिखाई देते। आम जनता को दिन रात धर्म के चमत्कारों के किस्सों में बहकाए रखने वाले बड़े बड़े उलेमा, महात्मा और संत बीमार होने पर मजहब के चमत्कारों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि ऐसे तमाम ढपोर शंख लोग मुश्किल वक्त में मेडिकल साइंस का ही सहारा लेते हैं। हर साल कुदरती आफतों में लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों बेघर होते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं। फिर भी ये मजहबी लोग, धर्म के ठेकेदार हमें समझाते हैं कि खुदा के निज़ाम में कोई गलती नहीं। क्या सच में खुदा का ऐसा कोई निज़ाम है? अक्ल की रोशनी में ये बात गलत साबित होती है। खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं तो उसका निज़ाम कैसा? अगर मान भी लें कि ऐसा कोई खुदा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि उस तथाकथित खुदा के निज़ाम में बड़ी बड़ी गलतियाँ मौजूद हैं, और ये ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए खुदा के निज़ाम की कुछ बड़ी बड़ी गलतियों पर नज़र डाल लेते हैं। हर साल बाढ़ में लाखों लोग मर जाते हैं, करोड़ों लोग विस्थापित होते हैं। ये किसकी गलती है? कहीं ज़्यादा बारिश होने से लोग मरते हैं, कहीं बारिश ना होने से लोग बदहाल होते हैं। क्या खुदा का बारिश पर कंट्रोल नहीं? यदि कंट्रोल है तो खुदा ऐसा कहर क्यों ढाता है जिसमें ज़्यादातर गरीब ही तबाह होते हैं? आंधी, तूफान और भूकंप से भी हर साल लाखों लोग तबाह होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पैदाइशी रूप से कई बच्चे दिल और गुर्दे की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जिनके इलाज के लिए उनके परिवार के लोग दर दर भटकते हैं। ये कैसा खुदा है जो मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाता? जिन आसमानी किताबों की असमत बचाने की खातिर लोग एक दूजे का गला काटने से परहेज नहीं करते, वही आसमानी किताबें मुश्किल वक्त में रद्दी का ढेर साबित होती हैं। इंसान की परेशानियों का हल आसमानी किताबों में लिखे मंत्र या आयतों से नहीं होता। खुदा से सीधे राबता रखने वाले लोग भी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं। दिन रात आसमान की बातें करने वाले मजहब के दलालों के पास ज़मीन की इन मुश्किलों का कोई समाधान नहीं। जब मजहब चारों खाने चित हो जाता है, तब साइंस ही हमेशा मानवता को रास्ता दिखाता है। यही वजह है कि आज खुदा की बड़ी बड़ी गलतियों को मेडिकल साइंस सुधारने में लगा है। पैदाइशी तौर पर सिर से जुड़े बच्चों का गुनहगार कौन है? ये कैसा खुदाई निज़ाम है जिसमें बच्चों को जन्म के साथ ही दर्दनाक ज़िंदगी हासिल होती है? बच्चों के साथ ही बच्चों के माँ बाप को भी जो वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं, क्या कोई खुदा उस दर्द का अंदाज़ा भी लगा सकता है? आइए अब हम कुछ ऐसे मामलों पर नज़र डालते हैं जिससे खुदाई निज़ाम की सारी पोल पट्टी खुल जाती है। साथ ही इन घटनाओं से हमें ये भी पता चलता है कि इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम किसी खुदाई निज़ाम से कहीं बेहतर है। यहाँ मैं 3 घटनाओं का जिक्र करूँगा जिसमें खुदा की बिगाड़ी गई तकदीर को इंसानी अक्ल और इंसानी हाथों ने ठीक कर दिया। पहली घटना उन 2 मासूम बच्चियों की है जिनकी उम्र 1 साल थी। ये बच्चियां जन्म से ही आपस में जुड़ी हुई थी। इजराइल के सोरोका मेडिकल कॉलेज में सिर से जुड़ी इन दोनों बहनों को उनके जन्म के 1 साल बाद सफल ऑपरेशन के जरिए अलग किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बच्चियों को अलग करने की सर्जरी काफ़ी मुश्किल थी। दुनिया में ऐसी महज 20 सर्जरी ही हुई हैं और इजराइल में इस तरह की ये पहली सर्जरी थी। सोरोका अस्पताल के चीफ
पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन डॉक्टर मिकी गिडॉन कहते हैं कि ये सर्जरी इतनी जटिल और कठिन थी कि इसकी तैयारी में ही कई महीने लग गए। सबसे पहले इन बच्चियों का एक 3D वर्चुअल रियलिटी मॉडल बनाया गया ताकि डॉक्टरों को ऑपरेशन की पेचीदगियां समझने में आसानी हो सके। इसके बाद इन बच्चियों के सिर में फुलाए जा सकने वाले सिलिकॉन बैग डाले गए और उन्हें कई महीनों तक धीरे धीरे फुलाया गया ताकि उनकी स्किन फैल जाए। ऑपरेशन के दौरान दोनों बच्चियों की खोपड़ी को भी नए सिरे से बनाया गया। दोनों बच्चों में गले को दिमाग से जोड़ने वाली खून की एक ही मुख्य नली होने की वजह से ये सर्जरी काफ़ी जोखिम भरी थी, क्योंकि दो अलग अलग दिमाग एक ही मुख्य नली से जुड़े हुए थे। जरा सी गलती से बच्चियों की जान जा सकती थी। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और इस वक्त दोनों बच्चियां सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही हैं। 2007 में ऐसा ही एक जटिल ऑपरेशन भारत के एम्स में हुआ और ये ऑपरेशन भी सफल रहा। उड़ीसा के जग्गा और कालिया जो सिर से जुड़े हुए थे, इन दोनों बच्चों को अलग करने के लिए एम्स के डॉक्टर्स ने जो ऑपरेशन किया वो इतना मुश्किल था कि ये कारनामा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस कमाल के ऑपरेशन में देश विदेश के 125 डॉक्टर्स शामिल हुए थे। 125 डॉक्टर की टीम के प्रमुख न्यूरोसर्जन प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्रा और डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता ने इस ऑपरेशन को 2 हिस्सों में पूरा किया। पहला ऑपरेशन 28 अगस्त 2017 को और दूसरा ऑपरेशन 25 अक्टूबर 2019 को हुआ था। जब पहला ऑपरेशन हुआ उस समय बच्चों की उम्र 28 महीने थी। प्रोफेसर महापात्रा ने बताया कि ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। सिर से जुड़े बच्चों का भारत में पहला ऑपरेशन था जिसमें हमें सफलता मिली है। प्रोफेसर महापात्रा ने आगे कहा कि इस सर्जरी की बड़ी विशेषता ये भी थी कि इसमें एम्स की वेन बैंक से नस लेकर कालिया के सिर में लगाई गई थी, क्योंकि दोनों बच्चों के सिर में एक ही प्रमुख नस थी। ये वेन ग्राफ्टिंग का दुनिया का पहला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए न्यूयॉर्क के अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन प्रोफेसर जेम्स डी गुडरिच की सलाह ली गई थी, जो पहले ही ऐसे 2 ऑपरेशन कर चुके थे। प्रोफेसर जेम्स की देखरेख में इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले 3 बार डमी ऑपरेशन किए गए थे। कालिया और जग्गा इलाज के लिए लगभग 2 सालों तक दिल्ली के एम्स में ही रहे और मेडिकल साइंस की बदौलत ही इस वक्त दोनों बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ब्राज़ील में ऐसा ही एक ऑपरेशन अभी हाल ही में हुआ है, जिससे सिर से जुड़े भाइयों बर्नार्डो और आर्थर लीमा को सर्जरी के जरिए अलग किया गया। जन्म के 3 साल बाद कई देशों के नामचीन डॉक्टर्स ने मिलकर इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया और बच्चों को एक दूसरे से अलग करने में कामयाबी हासिल। 3 साल के बर्नार्डो और आर्थर लीमा की 7 सर्जरी की गई। ये सभी सर्जरी रियो डी जेनेरियो में अंजाम दी गई। इसके बाद की देखरेख का सारा जिम्मा ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट अस्पताल के बाल रोग सर्जन डॉक्टर नूरुल जिलानी ने किया। जिलानी ने इस सर्जरी के लिए फंडिंग भी की। एक साथ कई देशों के सर्जन ने मिलकर इस जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया। डॉक्टर जिलानी के मुताबिक दुनिया में पहली बार अलग अलग देशों के सर्जन ने मिलकर एक साथ एक ही वर्चुअल रियलिटी रूम में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सफल रहा और इस वक्त दोनों बच्चे सामान्य जिंदगी की ओर तेजी से लौट रहे हैं। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद डॉक्टर्स के साथ ही बच्चों के माँ बाप के चेहरों पर जो खुशी नजर आई उसकी कोई मिसाल ही नहीं। साइंस ने बच्चों के होंठों की वो मुस्कान लौटा दी थी जिसे खुदा ने छीन लिया था। होंठ कटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश हो या पैदाइशी तौर पर आपस में जुड़े बच्चों को अलग कर उन्हें नई जिंदगी देने की बात हो, इस तरह के मामले खुदा के निज़ाम पर तो सवाल पैदा करते ही हैं, साथ ही ये मामले मजहब के तमाम चमत्कारों को भी झूठा साबित करने के लिए काफ़ी होते हैं। खुदा इतना ही ताकतवर और रहमतुल आलमीन है तो वो मासूम बच्चों के साथ ऐसा गंदा खिलवाड़ क्यों करता है? अगर पेट के बच्चों पर उसका अख्तियार नहीं है तो वो ताकतवर कैसे हुआ? ऐसे बच्चों को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स पर क्या बीतती है, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे ये बात तो साबित हो ही जाती है कि खुदा का निज़ाम परफेक्ट नहीं है।
और ऐसा कोई खुदा जिसे लोगों को तकलीफ़ों में देखकर मज़ा आता है वो रहमतुल आलमीन भी नहीं हो सकता। दरअसल बात इतनी सी है कि कोई खुदा है ही नहीं, तो खुदा का निज़ाम कैसा? आम आदमी जिस दिन ये मामूली बात समझ जाएगा, इस दुनिया की बड़ी मुश्किलें खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नज़रिया बदल देगा।